हेलो दोस्तों, मैं इंदल कुमार यादव एनजीएफसीसी आदर्श राम तरासी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग जो है हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की अध्ययन कर रहे थे। तो दूसरे चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लेनिन एवं स्टालिन के बारे में। जो आज का तथ्य है वह लेनिन और स्टालिन पर आधारित है। इसमें इसी के बारे में चर्चा किया जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करें हम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जो है हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। चलिए आज हम लोग जो है दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर किसने साम्यवादी दल कर दिया। इससे पहले हम लोग पढ़े थे लेनिन के बारे में। तो लेनिन ने जब स्विट्जरलैंड से आया और यहाँ पर अप्रैल थीसिस तैयार किया और उसी दरमियान जो है लेनिन को एक मंच मिल गया और उसके जरिए जो है लेनिन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, इस प्रकार के गांधी जी भारत में प्रसिद्ध हुए थे। और इस प्रकार जो है क्या कि जो दल था बोल्शेविक बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी और बोल्शेविक क्रांति इसी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इसका नाम बोल्शेविक क्रांति पड़ा था। तो बोल्शेविक दल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, साम्यवादी दल कर दिया गया। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम क्या कर दिया, साम्यवादी दल कर दिया। चलिए आगे जो है प्रश्न है, साम्यवादी दल का प्रतीक क्या था, अर्थात प्रतीक चिन्ह क्या था। एक तरह से झंडा होता ना, उस प्रकार से इसका साम्यवादी दल का प्रतीक क्या था। साम्यवादी दल का प्रतीक क्या था? साम्यवादी दल का जो है प्रतीक था लाल रंग के झंडे, लाल रंग के झंडे और उसके ऊपर जो है हसवे एवं हथौड़ा का हसवे एवं हथौड़ा का चिन्ह था, जैसे कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब और किसने की? नई आर्थिक नीति, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यह कब और किसने दिया? ये 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में किसने दिया? लेनिन ने दिया। नई आर्थिक नीति घोषणा कब और किसने किया? 1921 में लेनिन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति, यह प्रश्न नहीं है, यह जो है नई आर्थिक नीति की मुख्य बिंदु जो है उस पर बातें करेंगे। तो नई आर्थिक नीति की प्रथम जो है मुख्य बिंदु है किसान से अनाज के बदले, पहले जो है किसान से अनाज लिया जाता था कर के रूप में। अब जो है यह घोषणा किया गया लेनिन के द्वारा, किसान से अनाज के बदले जो है एक निश्चित कर, अर्थात एक निश्चित रकम लेने के बाद जो है बचे हुए अनाज का किसान अपने मन मर्जी से, अपने मन के अनुसार जो है मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन जो है वह राज्य की है, जमीन राज्य की है, परंतु व्यवहार में जो है जमीन किसान की हो गई। व्यवहार में इसलिए कि यह इस पे खेती किसान करते हैं, इसलिए जो है जमीन जो है व्यवहार में किसान का, वैसे वास्तव में जो है राज्य का है। अभी भी हम लोग जो है भारत में जितने भी लोग हैं सभी का व्यवहारिक जमीन है और वैसे जो है वास्तव में जमीन जो है राज्य का, इसलिए हम लोग जो है राजस्व देते हैं, कर टैक्स देते हैं जमीन का। चलिए अगला पॉइंट है, 20 से कम कर्मचारी, जिस उद्योग में, जिस छोटे मोटे उद्योग में 20 से कम कर्मचारी था, 20 से कम कर्मचारी था, उसे जो है गलती लिखा गया है, कर्मचारी हो, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया।
अगला पॉइंट है उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण मतलब उसको जो है ना अलग अलग रूप में बांट दिया गया। सूक्ष्म उद्योग अलग, उसके बाद जो है मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। निर्णय कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। बहुत सारे मतलब कि जो उद्योग के संचालक थे उसे बहुत छूट भी दिया गया था। और अगला पॉइंट है विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी पूंजी जो है सीमित तौर पर अर्थात एक लिमिट में जो है विदेशी पूंजी आप ला सकते हैं देश में, और उसको जो है आप यूज कर सकते हैं। अर्थात कभी कभी हम लोग कर्ज लेते हैं तो कर्ज का भी एक सीमा होता है कि आपका अगर संपत्ति 5 करोड़ है तो आप ज्यादा 6 करोड़ 7 करोड़ ले सकते हैं कर्ज। उससे ज्यादा लीजिएगा तो फिर आपका संपत्ति से ज्यादा हो जाएगा तो फिर जो है आपका कोई चुका नहीं पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है व्यक्तिगत संपत्ति, प्रश्न पॉइंट है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा। जीवन बीमा आज भी हम लोग करते हैं। जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। अगला पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तरों पर जैसे हमारे अभी देश में जो है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। आप लोग जानते हैं बहुत सारे बैंक है भारत में, उसी पर वहां पर बैंक खोले गए। लेनिन की मृत्यु कब हुई, इसके बारे में हम लिखे थे आज पॉइंट। इसका जो मतलब कि आज ऊपर में हेडिंग था लेनिन एवं स्टालिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में थी। और आगे प्रश्न है लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का शासक कौन बना? लेनिन की मृत्यु के उपरांत जो है रूस में सत्ता के लिए उत्तराधिकार के लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई। और लड़ाई में जो है सबसे अंत में जो है सबसे सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्टालिन जो है सामने आया। अर्थात इस उत्तराधिकार की लड़ाई में स्टालिन सफल हुए। स्टालिन जो अपनी लड़ाई जीत लिए और इसे ही क्या किया गया लेनिन के बाद उत्तराधिकारी बनाया गया, अर्थात रूस का शासक बनाया गया। और रूस जो है इसके नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली हुआ। स्टालिन, ये कौन है? स्टालिन है। स्टालिन के नेतृत्व में रूस जो है बहुत शक्तिशाली हुआ। अगला प्रश्न है स्टालिन कब तक रूस का शासक बना रहा? स्टालिन अपने मृत्यु तक, उसका मृत्यु 1953 में हुआ और अपनी मृत्यु तक जो है वह शासक बना रहा, अपना शासन चलाता रहा। इसके शासनकाल में रूस एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। सबसे अधिक शक्तिशाली किस शासक काल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे अधिक शक्तिशाली जो है रूस स्टालिन के शासनकाल में हुआ और एक बड़े देश के रूप में, एक शक्तिशाली देश के रूप में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? हम ऊपर बताए थे यूएसएसआर, उसका विघटन हो गया अर्थात वह टूट गया। यूएसएसआर जो रूस था उसका विघटन हो गया। वह मतलब इकट्ठा जो था वह धीरे धीरे क्या हुआ अलग अलग देश बन गया। और यह कब हुआ? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। सबसे पहले इसका प्रयोग रूस में हुआ था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, यह जो दूसरे चैप्टर का अंतिम वीडियो है, इसके बाद जो है हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। अगला चैप्टर का नाम है हिंद चीन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? यह जो संधि हुई थी रूस और जापान के बीच हुआ था। रूस और जापान, हम बताए थे रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1905 में और उसी समय क्या हुआ था? संधि हुई थी। आगे जो है हम लोग आज यहाँ तक मतलब पढ़े, इसके बाद जो है टेस्ट है। टेस्ट में पहला क्वेश्चन लेनिन की मृत्यु कब हुई? हम बताए ऊपर में लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ। अगला प्रश्न नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब और किसने की? तो यह जो है घोषणा 1921 ईस्वी में लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है स्टालिन कब तक रूस का शासक बना? अपने मृत्यु तक। 1953 ईस्वी में उसका मृत्यु और उस समय तक शासक बना रहा रूस का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में किया गया था।